तो कोई भी बिना मतलब की घिसी पिटी बातें करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा जो मैंने 1 साल पहले इसी चैनल पे अपलोड करी थी। अगले साल का मैं 100 के एम रख के बैठा हूँ, विच इज़ बिट हार्ड। 100 के इज़ थोड़ा डिफिकल्ट, बट चैलेंज नहीं हो तो मज़ा क्या है ज़िंदगी में। इस वीडियो को अपलोड हुए 10 महीने हुए हैं और मेरे मेन चैनल पे 150 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। दिस इज़ वॉट आई कॉल मैनिफेस्टेशन। हम लोग बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो कभी कभी रियल नहीं लगता कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि हमने कुछ मैनिफेस्ट किया और हमें वो मिल जाएगा। एंड ऐसा सच भी है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। इट्स प्योर साइंस, इट्स प्योर मैथमेटिक्स, इट्स प्योर साइकोलॉजी। ऐसा नहीं होता कि आप आज बैठ के सोचो कि भाई मेरे को एक फरारी मिल जाए, ऐसा मैनिफेस्ट कर लेता हूँ मैं और कल आ जाएगी। ऐसा होता नहीं है। मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करती है आपकी उस प्रोसेस को जिससे आप शायद वो चीज़ें अचीव कर पाओ जो आप करना चाहते हो लाइफ में। आई विल गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। लेट्स से मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो उस मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि बस मैं सपना देख रहा हूँ। सपना देखना और मैनिफेस्टेशन में फ़र्क होता है। मैनिफेस्टेशन इज़ कि मेरे को करना है ये चीज़, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को उस जगह देखता हूँ, मैं अपने आप को उस चीज़ के काबिल मानता हूँ जिस चीज़ को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ मी प्लानिंग, थिंकिंग, डूइंग एवरीथिंग दैट आई कैन टू गेट टू दैट पॉइंट। अगर मैं मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकता, अगर मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं वहाँ तक 1 करोड़ रुपए तक पहुँच भी सकता हूँ, तो मैं कभी वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं करूँगा। मैं कभी उस चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं करूँगा। मैं उससे बहुत पहले ही शायद रुक जाऊँ। जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपका एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि अब मुझे वहाँ तक कैसे पहुँचना है। मैनिफेस्टेशन जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि भाई मेरे को एक प्रो वीडियो एडिटर बनना है और पैसे कमाने हैं अपनी स्किल से, बस कल हो जाएगा। नहीं, जब आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो तो एक जर्नी आपकी शुरू हो जाती है कि अब मैं वहाँ तक पहुँचूंगा ही पहुँचूंगा। आपकी सोच खुलती है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ देखने की पावर ओपन होती है, एंड आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट देते हो अगर आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अगर आप ये सोचोगे नहीं 1 करोड़ में कैसे मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं तो भाई कर ही नहीं सकता ना, मैं अभी आसपास भी नहीं हूँ 1 करोड़ के, कैसे सोच लूँ। बट अगर मैं सोचूंगा ही नहीं तो 100% चांसेस हैं कि मैं कभी वहाँ नहीं पहुँचूंगा। बट अगर मैं सोच लूँ तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम 2-3% चांसेस हैं कि मैं उस स्केल पे पहुँच जाऊँगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब कैसे पहुँचूँगा वो बात की बात है यार। बट मैनिफेस्ट ही अगर आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो शर्म की बात है। मैंने जब 1 साल पहले बोला था कि मैं 100 के सब्सक्राइबर्स कर लूँगा, तो इट फेल्ट इम्पॉसिबल। मैं जिस पेस पे चल रहा था, मैं इस साल के एंड होने तक 50-60,000 सब्सक्राइबर्स कर लेता मैक्स टू मैक्स। और 100 के सब्सक्राइबर्स का एक एम रखना, वो चीज़ मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत अनअचीवेबल सा था मेरे लिए। बट वो एम मैंने रखा, और जब वो एम मैंने रखा तो मैंने फिर कोशिश करी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ उस एम को रखने के लिए। मैंने मैनिफेस्टेड कि अच्छा 100 के सब्सक्राइबर्स मैं सोच रहा हूँ अगले साल तक, ठीक है, बट कैसे, हाउ विल आई डू इट। तो फिर मैंने एफर्ट डालना स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं ज़्यादा हाई क्वालिटी वीडियोस बनाता हूँ, ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे चूज़ करता हूँ जो चलेंगे। ज़्यादा अगर हाई क्वालिटी नहीं बना पा रहा हूँ, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में वीडियोस बनाऊंगा। बट वट एवर आई कैन डू, आई विल डू टू गेट टू दैट पॉइंट। दैट इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और ये चीज़ एक बार नहीं हुई, ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई है। मैंने अपने 12th एग्जाम से पहले मैनिफेस्ट किया था कि मैं भाई 95% प्लस लेकर आ जाऊँ अपने एग्जाम्स में, और मैं 96% लेकर आया। मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में मैनिफेस्ट किया था कि भाई मेरे को पैसा कमाना और क्लाइंट्स चाहिए, एंड इट जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग समहाउ। मैं जब वो मैनिफेस्टेशन हुई तो एक थॉट स्टार्ट हुआ दिमाग में कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, कि इमोशन आया कि मुझे ये चीज़ करनी है। उस इमोशन को मैंने फिर एक्शन में कन्वर्ट किया कि अच्छा मुझे ये चीज़ करनी तो है, बट कैसे, अब वो देखते हैं। तो फिर मैंने वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करी, क्लाइंट्स को रीच आउट किया, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, एंड स्लोली आई स्टार्टेड अर्निंग मनी फ्रॉम दैट, एंड thus I fulfilled my manifestation। मैनिफेस्टेशन को आप GPS की तरह समझ लो। आप उसमें एक डेस्टिनेशन डालते हो कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे ये चीज़ करनी है अपनी लाइफ में। आपका दिमाग वो चीज़ मैनिफेस्ट करने के बाद अपने आप वहाँ तक के रूट्स ढूंढने लगता है कि अब वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। पर वो डेस्टिनेशन अपने दिमाग को दिखाना, उस डेस्टिनेशन के बारे में सोचना, उस डेस्टिनेशन की पॉसिबिलिटी तक का भी सोचना, ये आपका काम है और आपको ही करना पड़ेगा। और इवन वो कैसे कैसे करना है, वो जब सोच लिया है, प्लान कर लिया है, तो उसको एक्चुअल में करना, एग्जीक्यूट करना भी आपका ही काम है, वो भी कोई और नहीं करेगा। अब आप बोलोगे यार लेकिन सब कुछ अगर हमें ही करना है तो फिर मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है, काम ही करना है ना, एट द एंड काम करते चलो, क्यों मैनिफेस्ट करना है कुछ भी। तो यार मैनिफेस्टेशन ना एक ऐसी चीज़ है जो आप नॉर्मली प्रैक्टिकली नहीं करोगे। अगर आप
किसी और से जाके बोल दोगे ना तो वो आपको शायद बोलेगी भाई पागल हो गया है क्या, तू कैसी बातें कर रहा है। अगर मैं आज जाके किसी से बोल दूँ भाई मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, कोई भी मुझे पागल बोल देगा कि भाई तू कहाँ सोच रहा है, तू क्यों सोच रहा है, इतना इतना थोड़ी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो सोचने में इतनी इम्पॉसिबल सी लगती हैं, जो हम अपने आसपास हमने कभी देखी नहीं है, जो हमारे सोसाइटी में या जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं वहाँ के आसपास भी नहीं आती हैं, वो चीज़ें सोचना ही मैनिफेस्टेशन है। और वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप नॉर्मली वो चीज़ नहीं सोच पाओगे, ना ही प्लान कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिकलिटी देखोगे, अगर आप ये देखोगे कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल भी है या नहीं है, तो आप कभी वहाँ तक सोचोगे ही नहीं, और अगर सोचोगे ही नहीं तो पहुँचोगे कैसे। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एक अलग चीज़ है, बट पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने दिमाग को हमेशा ये बोलोगे कि मैं कर ही नहीं सकता, अगर आप अपने दिमाग को बोलोगे कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो आपका दिमाग मेहनत ही नहीं करने देगा आपको। अगर आप अपने आप को एक डम किड मानते हो, अगर आप अपने आप को एक ऐसा बच्चा मानते हो जो चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले बट आप नंबर नहीं ला पाओगे, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो आप नंबर नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ाई करने जाओगे ना तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आएगी, यार मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं आज 10 घंटे भी पढ़ लूँ, मैं डेली 10 घंटे भी पढ़ लूँ, मेरे नंबर तो आएंगे ही नहीं। और जब आप वो चीज़ सोचते हो तो आप 10 घंटे बैठोगे बट आप 10 घंटे फोकस करके पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप अपने दिमाग को हार्डवर्क करा ही नहीं पाओगे अपने दिमाग से। बट एग्जैक्टली उसी टाइम वही बच्चा अगर ये सोच ले कि मुझे 90% प्लस लेकर आना है, तो वो पढ़ेगा, वो 10 घंटे पढ़ेगा कि हाँ भाई मुझे पढ़ना पड़ेगा 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर मुझे नंबर लेके आने हैं। और वो 10-12 घंटे वो अच्छे से पढ़ेगा, वो मेहनत से पढ़ेगा, और वो सच में वो चीज़ अचीव कर भी लेगा, बिकॉज आपने एक्चुअल में मेहनत करी। बट अगर वहीं आप सोच रहे थे कि भाई मेरे तो नहीं आते नंबर, मैं तो उतना होशियार हूँ ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो नंबर कट ही जाएंगे, तो ये सब जब आप सोचते रहोगे ना तो आपका दिमाग खुद ही फोकस नहीं करेगा, उसको लगेगा क्यों इतनी मेहनत करनी जब रिजल्ट आना ही नहीं है। इसलिए ना यार कभी कभी कुछ बड़ी चीज़ें सोच लेना, कुछ बड़े सपने देख लेना, कुछ बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पहले तो आप एफर्ट डाल पाते हो, आप मेहनत कर पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो चीज़ के आप काबिल हो और आपको मिलनी चाहिए। दूसरा, सपनों में ही सही, सपनों की दुनिया में ही सही, पर आपने एक बार वो ज़िंदगी जी के देख ली है, आपने उस ज़िंदगी के बारे में एक बार सोच लिया और अब आपको वो चाहिए चाहे कैसे भी मिले। और तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बट हाँ, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट कि आप यूनिवर्स से कुछ भीख मांग रहे हो कि मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए। नहीं, मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट डिफाइनिंग योर सेल्फ कि आप क्या चीज़ डिज़र्व करते हो, आप किस चीज़ के काबिल हो, आप किस चीज़ के लायक हो। जब आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे एक जॉब चाहिए या मैं अपने आप को एज अ एम्प्लॉयड हाईली सैलरीड पर्सन मैनिफेस्ट करता हूँ, तो आप ये बोल रहे हो कि मैं सोचता हूँ कि मैं डिज़र्व करता हूँ वो चीज़, मैं सोचता हूँ कि मैं उस चीज़ के काबिल हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। आप अपने आप को उस पोजीशन पे रख देते हो कि हाँ ये बंदा ये चीज़ डिज़र्व करता है, इस बंदे को ये चीज़ मिलनी चाहिए। अगर आप अपनी खुद की वैल्यू उस तरीके से कर रहे हो तभी तो यूनिवर्स करेगा, तभी तो बाकी दुनिया करेगी। अगर आप खुद ही को उस पोजीशन में नहीं रख पा रहे हो, अगर आप खुद ही को वहाँ तक नहीं देख पा रहे हो, या आप खुद ही को उतना वैल्यूएबल, उतना डिजर्विंग नहीं समझ रहे हो, अगर आप खुद को ही वहाँ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कोई और क्यों ही करेगा भाई। तो ये सुनने में भले ही बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ लगे कि यार मैनिफेस्टेशन तो मतलब क्या फालतू सी चीज़ है, कोई जादू टूने जैसा लग रहा है कि मतलब बोल दो और हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल साइंस है, कहीं ना कहीं इंटरनली आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके न्यूरॉन्स में जाके वो चीज़ ट्रैवल होती है और आप वो चीज़ अचीव कर पाते हो लाइफ में। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट लाइक कि किसी ने वो चीज़ सोची और उसको वो चीज़ बस मिल गई। मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट कि किसी ने वो चीज़ सोची, उसको एक गोल बनाया, उसको एक एम बनाया, वहाँ कैसे पहुँचा जाए ये पूरी जर्नी सोची, और फिर वो धीरे धीरे काम करता गया और वहाँ पहुँच गया। जादू नहीं है, इट्स सिंपल गोल सेटिंग, सिंपल ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड टू बिलीव दैट यू कैन डू इट, एंड इट्स सिंपल साइंस। तो अब यार मुझे भी लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फालतू का ज्ञान दे रहा हूँ, बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल दैट मैनिफेस्टेशन वर्क्स। It's not once, it's not twice, there are 100 of examples that I can take out of my life and tell you that how manifestation worked for me and how it worked in my favor. तो क्यों फालतू में बैठ के आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, बस इतना मान लो करती है काम, एक बार करके देख लो क्या ही जा रहा है ना। बस करना है तो दिल से करना है और दिल से काम करना है उस चीज़ के लिए। बस सोच के उस चीज़ को बैठ नहीं जाना है कि हाँ मैंने मैनिफेस्ट कर लिया कि भाई मेरे पास कल होंगे 1 करोड़ रुपए, ऐसा नहीं होने वाला।
थोड़ा प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, थोड़ी प्रैक्टिकल गोल सेटिंग्स, एक्चुअल एग्जीक्यूशन, फील्ड पे जाके काम, एंड यू विल हैव इट वन डे, आई प्रॉमिस यू। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।